सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड मिलने की घोषणा क्या हुई। तमाम तरह की सियासत शुरू हुई। इस बीच वाजपेयी को भारत रत्न देने की मांग हुई और तमाम सियासी दलों के बयान। भारत रत्न से अलग हटकर हम बाकी जो पद्म अवार्ड है जरा उस पर बात करते हैं। बाकी मेहमानों से कुछ सवाल कि कई बार ऐसा हुआ है, सुधांशु त्रिवेदी जी और अफजल साहब, सबसे पहला सवाल अफजल साहब, कई बार ऐसा हुआ है कि जो पद्म अवार्ड होता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ऐसे अवार्ड्स में कई बार जो कमेटी होती है ऊपर से कुछ नाम आते हैं, उस नाम को एक तरह से पास करके भेज दिया जाता है और उसमें कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कहीं न कहीं सरकार की सरपरस्ती से जिनको अवार्ड मिल जाता है और कई बार सरकार में जिनकी पहुंच होती है वो अवार्ड लेने में हासिल होते हैं। मैं कुछ मिसाल बताऊंगा और इससे ऐसे अवार्ड्स की विश्वसनीयता कैसे खतरे में पड़ती है। मिसाल के तौर पर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उनके स्कूल के प्रिंसिपल को पद्म पुरस्कार मिला। जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उनके आंख के डॉक्टर को पद्म अवार्ड मिला। वाजपेयी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ 2000 में और 2001 में चित्तरंजन सिंह राणावत को पद्म भूषण मिला क्योंकि प्रधानमंत्री के घुटनों का ऑपरेशन किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो हार्ट सर्जन थे, हृदय का जिन्होंने ऑपरेशन किया, उनके रमाकांत पांडा को 2009 में ऑपरेशन हुआ और 10 में पद्म भूषण मिला। ऐसे कई अवार्ड मिलने पर क्या यह शक नहीं होता है कि आपकी पहुंच अगर सत्ता प्रतिष्ठान तक है, शीर्ष पर है, तो आपको ऐसे अवार्ड तुरंत मिलते हैं, वरना क्या ये सब संजोग है? मीम अफजल साहब, देखिए, आपने जो बात कही उस पर हमेशा ही कुछ ना कुछ तासुरात आते रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि एतराजात भी होते हैं, लेकिन हमको ये जरूर देखना चाहिए कि जिन लोगों को अवार्ड दिया गया, देखिए एक बात हमेशा समझिए अजीत जी कि जो अवार्ड होते हैं इसके लिए बहुत सारे लोग चिट्ठियां लिखते हैं, बहुत सारे लोग अपनी राय देते हैं। कुछ लोग जो है वो चिट्ठियां लिख करके तवज्जो दिलाते हैं सरकार की, फिर होम मिनिस्ट्री अपने तौर पर इसकी इंक्वायरी करती है कि भाई जिसके लिए नाम आए हैं या जिनको कंसिडर किया जा सकता है उनका पूरा एक तरह से चेक करने का काम भी होम मिनिस्ट्री करती है। वो उसके बाद ही फिर वो अपने रिकमेंडेशन, वो तो हमने देखा था एक कंट्रोवर्सी, आपको याद होगा संत चटवाल के मुद्दे पर, लेकिन मैं ये मानता हूं थे, उसके बाद भी चटवाल को मिला था और उसके बाद काफी शर्मिंदगी हुई सरकार की, आपको पता होगा अफजल साहब। देखिए, जी हो सकता है कि कहीं ये मिस्टेक हुई हो, लेकिन एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाता है। कहीं उसके अंदर गलती हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ज्यादातर जब भी अवार्ड मिलते हैं इतराजात होते हैं और इतराजात करने वाले इस तरह की बहुत सारी चीजें। एक और एग्जाम्पल अफजल साहब बताता हूं, सुधांशु जी आपके पास मेरा ये मानना है कि चाहे किसी भी सरकार ने, अफजल साहब एक और आपको किसी भी सरकार ने, बताता हूं, नगमा आपकी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती है पिछले कई सालों से, हालांकि आपने उनका इस्तेमाल जरूर किया, टिकट अब तक नहीं दिया नगमा को, लेकिन नगमा को पद्म अवार्ड के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं, जिसमें मोतीलाल वोरा है, जिसमें विलास मुत्तमवार हैं, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन है, जिसमें टी सुब्बीरामी रेड्डी हैं, ये सब लोगों ने, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और मार्कंडे काटजू भी हैं, इन तमाम लोगों ने नगमा को पद्म अवार्ड के लिए उनका नाम भेजा। अब बताइए, नगमा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये कि कांग्रेस की रैलियों में मंच पर 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट का भाषण देती है, उससे लंबा भाषण नहीं देती है। इसके अलावा क्या कंट्रीब्यूशन है नगमा का जिसकी वजह से उनको पद्म अवार्ड मिलना चाहिए? देखिए, अब ये जिसका अनुभव होता है, जिन लोगों के आपने नाम लिए उनको बैठ करके, जाहिर है मेरा तो कोई नगमा से ताल्लुक नहीं है, ना मैं फिल्म इंडस्ट्री का आदमी हूं, वो फिल्मों में रही है, उन्होंने क्या काम किया है, कुछ उन चीजों को लेके आदमी का सोशल वर्क देख करके ये भी होता है। मैं नहीं मानता कि नगमा ने काम किया है, अगर उस आधार पर लिस्ट बनाए तो नगमा 500 में 499 के बाद आएंगे अफजल साहब। 499 ऐसे लोग हैं जिनको पहले पद्म अवार्ड मिलना चाहिए। अजीत जी, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि लोग जाते हैं, हम तो पॉलिटिकल लाइफ में हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, दबाव डालते हैं कि इसके लिए चिट्ठी लिख दीजिए, उसके लिए चिट्ठी लिए, और सियासत में और मिल भी जाता है। चलिए, मिल भी जाता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु जी, आप बीजेपी की भी सरकार रही है, आपके पास आऊंगा अफजल साहब, बीजेपी की भी सरकार रही है, क्या सरकारें या सरकार में बैठे लोग, मंत्री, सांसद, आप लोगों के पास भी लोग आते हैं, चिट्ठियां लिखवाने के बाद आसानी से पद्म अवार्ड नहीं मिल जाता, या कई बार सरकार में जो मजबूत स्थिति में जो लोग होते हैं वो अपने लोगों को पद्म अवार्ड देते हैं, इसलिए पद्म अवार्ड की गरिमा पर सवाल उठते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि पद्म अवार्ड हो और जो भारत रत्न के जो सम्मान है, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इनकी प्रक्रिया बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में ऐसे उदाहरण आए हैं जिन्होंने इसको लेकर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न किया है। वैसे ये कहना थोड़ा आपको भले ही राजनीति से प्रेरित लगे, परंतु यह सत्य है कि 70 और 80 के दशक में
जब कांग्रेस की प्रचंड सत्ता का दौर था, तब इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी कि जब आप सत्ता का उपयोग करके जिसको चाहे मनमाने ढंग से देने की शुरुआत की और उससे एक मूल्यों का क्षरण हुआ जिसका प्रभाव आज तक विद्यमान है और कहीं ना कहीं वो सरकार की इस निर्णय प्रक्रिया में दिखाई पड़ता है। यह बात ईमानदारी से स्वीकार की जानी चाहिए। चलिए शरद प्रधान जी, हालांकि सुधांशु त्रिवेदी, मैं एक से छोटा सा जवाब आपको इस पे भी चाहूंगा कि मनमोहन सिंह का जो बाईपास सर्जन जिन्होंने किया, रमाकांत पांडा 2009 में और 2010 में पद्म भूषण, वाजपेयी के घुटनों का ऑपरेशन किया चित्तरंजन सिंह राणावत में 2000 में और 2001 में पद्म भूषण, कहीं ये सिर्फ संजोग है या प्रधानमंत्री के घुटनों के ऑपरेशन का नतीजा है कि उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला या मिल जाते हैं ऐसे अवार्ड? देखिए, इसमें दो बात हैं। एक तो यह कि चिकित्सकों की जो उत्कृष्टता थी, क्या वो इस स्तर की थी अथवा नहीं थी, ठीक है, ये प्रश्न हो सकता है कि उनसे अतिरिक्त और किसी और को मिलना चाहिए। उत्कृष्टता की पैमाइश तभी हुई जब प्रधानमंत्री का ऑपरेशन हुआ। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह बात सही है, लोकाचार के अनुसार यह चीज थोड़ी सी प्रश्न चिन्ह उठाने वाली लगती है, परंतु यह भी बात है कि अगर आगे से ऐसा होगा तो कोई प्राइम मिनिस्टर का इलाज करने में जो पद्म अवार्डी का रेंज में होगा वो डरने लगेगा कि साहब इस चक्कर में तो, क्योंकि उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज तो मिलता नहीं है। तो ये बड़ी नाजुक सी एक बात है जिसमें नैतिकता की मर्यादा की स्थापना करना सरकार और निर्णय लेने वाली लोगों के हाथ में। मोहम्मद अफजल साहब अपनी बात कहिए, बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। अफजल साहब। अजीत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अजीत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब अटल जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, उस जमाने में घुटने का ऑपरेशन भारत के लिए एक बहुत मतलब ऐसी चीज थी जो लोग सोच भी नहीं सकते थे और बहुत मुश्किल समझा जाता था। इसलिए मैं समझता हूं कि चूंकि प्रधानमंत्री के घुटनों का उन्होंने इलाज किया और सारे लोगों ने देखा, पूरे देश ने उसको सराहा भी, तो मैं हम उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से निकटता या परिचय पैमाना होता है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी अच्छे डॉक्टर होंगे, मैं यही सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं। मनमोहन सिंह के हार्ट सर्जन को 2009 में ऑपरेशन 10 में अवार्ड मिलता है, उसके पहले भी अच्छे सर्जन होंगे। जी, मैं नहीं बिल्कुल होंगे और तवज्जो नहीं दिलाई गई होगी, लेकिन अभी जिन पांडा साहब का आपने नाम लिया, इनके बारे में मैं जाती तौर पर यह बात जानता हूं कि वो इस वक्त देश के टॉप मोस्ट हार्ट सर्जनों में से एक हैं। नहीं, उस पर कोई सवाल ही नहीं है, उस पर कोई सवाल ही नहीं। अब तारीफ है और उनका जो काम है, मैं तो टाइमिंग की बात कर रहा हूं, टाइमिंग की बात हो रही है शरद प्रधान साहब, टाइमिंग की बात हो रही है शरद प्रधान साहब। बहुत सारी लिस्ट है, अगर उस लिस्ट पर चर्चा करेंगे तो हम 1 घंटे तक पद्म अवार्ड पर बात कर सकते हैं प्रधान साहब, लेकिन लगता नहीं है कि जो लिस्ट है, कई बार हमने देखा कि जो कमेटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है, 1300-1400 नामों का रिकमेंडेशन है और कुछ लोग बैठते हैं और कुछ घंटे में उसमें से लिस्ट फाइनल हो जाती है। लगता नहीं कि पद्म अवार्ड या ऐसे जो अवार्ड्स है, इन अवार्ड्स में पारदर्शिता नहीं है और सरकार में जो लोग बैठे हैं सत्ता के शीर्ष पर, अपने नुमाइंदों को, अपने चाहने वालों को या जिनसे उनकी प्रॉक्सिमिटी है उनको पद्म अवार्ड देते हैं और कई बार योग्य लोग बाहर छूट जाते हैं। हो सकता है ये दो नाम मैंने बताए, चित्तरंजन सिंह राणावत और रमाकांत पांडा, अगर इन्होंने मनमोहन सिंह का, एक ने सर्जरी नहीं की होती है, दूसरे ने वाजपेयी के घुटनों का ऑपरेशन नहीं किया होता, तो हो सकता है 5-10 साल इन्हें अवार्ड नहीं मिला होता पद्म अवार्ड। शरद प्रधान। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैंने शुरू में भी कहा था कि ये अवार्ड्स जो हैं नेटवर्किंग के जरिए से दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस लायक नहीं है जिनको कि अवार्ड्स दिए जाते हैं, मिल जाते हैं, क्योंकि उनका क्लाउट होता है। और तमाम ऐसे लोग, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये दोनों डॉक्टर्स, अगर उन्होंने प्रेजेंट प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का इलाज नहीं किया होता तो इनकी काबिलियत पहचानी नहीं जाती। यही मुश्किल है, यही वजह है। ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नामों का कलेक्शन भी इसी तरह किया जाता है, नाम जोड़े जाते हैं हमारे पर्सनल। अच्छा भाई, कोई बैठा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी, मैं खुद, मेरी पर्सनल नॉलेज है इस बात की, कि वहां से पूछते हैं अरे भाई कोई तुम्हारा कोई हो, बताओ कोई ऐसा, तो उसको आगे बढ़ा दे उसका मामला। इस तरीके से होता है। स्टेट लेवल से नाम जाते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री से उस कमेटी के पास जाते हैं। नहीं, उसके बाद सांसदों की चिट्ठियां जाती है और चिट्ठियों से मिलता है। जैसे मैंने कहा कि नगमा का नाम आरटीआई से आया है, नगमा के लिए बड़े बड़े नेताओं ने लिखा है, कांग्रेस के नेताओं ने, हो सकता है मिल जाता, लेकिन वो पहले लिस्ट आई। और आपको ये भी बता दें कि जब लिस्ट के लिए लिस्ट मांगी गई तो होम मिनिस्ट्री ने एतराज किया कि ये लिस्ट सार्वजनिक ना की जाए, लेकिन सूचना आयुक्त के दखल पर यह लिस्ट बाहर आई कि नहीं, जो रिकमेंडेशन जो लोग करते हैं उनका नाम जाना चाहिए। आशुतोष राणा मुंबई से हैं, बात आ रही है पारदर्शिता की और क्या अपने लोगों को या चहेतों को आसानी से मिलता है। हम पिछले साल की बात करें, सैफ अली खान, रेखा,
एक ही कैटेगरी में रेखा का पूरा करियर देखिए और सैफ अली खान का करियर देखिए। आशुतोष, आप फिल्म में है, लगता नहीं कि वहां भी ऐसे लोग जिनकी दिल्ली तक पहुंच है, सूचना प्रसारण मंत्रालय से लेकर सत्ता के गलियारे में उन्हें पद्म अवार्ड मिल जाता है और बहुत सारे अच्छे एक्टर रह जाते हैं। अजीत जी, इसमें विचारणीय बात यह है, पूरी चर्चा में सुन रहा था, मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए कि हम डॉक्टर पांडा की बात करते हैं या हम किसी और की भी बात करते हैं, तो ये अच्छे थे इसलिए उनके पास प्रधानमंत्री सर्वसमर्थ होते हुए भी ऑपरेशन के लिए गए, या सर्वसमर्थ होते हुए भी घुटने का ऑपरेशन लेने के लिए गए। अब रही बात सैफ जी की या सुश्री रेखा जी की कि इनको कैसे पुरस्कार मिल जाते हैं, तो हमारा ये व्यक्तिगत मानना है कि निश्चित रूप से आपकी नेटवर्किंग कभी भी घर बैठे नहीं बनती है, और नेटवर्किंग के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं। अगर नेटवर्किंग की दम पर भी कोई चीज आपको उपलब्ध होती है तो वो तमाम कामों के करते रहने की वजह से आप प्रकाश के अंदर आते हैं, और जब आप प्रकाश वृत्त में आते हैं तो निश्चित रूप पर आपके ऊपर प्रकाश पड़ता है और आपके ऊपर प्रकाश पड़ना चाहिए। लेकिन कुछ कभी आपके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा, या इसका मतलब साफ है कि जो लोग नेटवर्किंग करते हैं अटल दिल्ली में जो सत्ता के गलियारे में 10-20 सांसद, 2-4 मंत्रियों तक जिनकी पहुंच है, वो चाहे कमजोर एक्टिंग भी करें, फिल्म अभिनेता के तौर पर बहुत नामचीन न हो तो भी अवार्ड मिल सकता है। अजीत जी, नहीं, अजीत जी, मेरा कहना यह है कि आशुतोष राणा से भी बहुत अच्छे कई अभिनेता होंगे और अजीत अंजुम से भी बहुत अच्छे कई पत्रकार होंगे, लेकिन न्यूज 24 पर अजीत अंजुम किसी कारण से बैठे हुए हैं ना, कोई ना कोई संपर्क सूत्र और अपनी मेहनत के बिहार से निकलकर दिल्ली आए, दिल्ली से निकलकर संपर्क बने। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपकी योग्यता के ऊपर या आशुतोष राणा की योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, लेकिन ये भी तय नहीं है कि हम ही सर्वाधिक अयोग्य व्यक्ति हैं और हमसे योग्य राष्ट्र के किसी हिस्सों में लोग बैठे हुए नहीं हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे निरंतर चलते रहने की वजह से, चलिए आशुतोष जी आपके पास आऊंगा। अली अनवर साहब, एक मामला ये भी, पद्म अवार्ड की बात करते हैं या भारत रत्न की, आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में जिन्होंने अलग अलग ग्राउंड पर काम किया, लेकिन चूंकि जैसा कि आशुतोष ने कहा, उनकी या तो नेटवर्किंग नहीं है या आज उनका नाम लेवा नहीं है। आज आप या नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, लेकिन बाकी समय में अगर नगमा के नाम पर इतनी चिट्ठियां हैं, 7 लोग चिट्ठी लिख रहे हैं और तमाम लोगों के लिए, तो कर्पूरी ठाकुर के लिए भी अगर नेता बाकी समय में बात करें तो शायद उनके नाम पर कोई अवार्ड की घोषणा हो। लगता नहीं कि जो लोग नेटवर्किंग में हैं या जिनके नाम पर 25-50 सांसद, मंत्री कहने वाले हैं, उनको तो ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं और बाकी लोग हाशिए पर चले जाते हैं, चाहे उन्होंने कितना भी काम क्यों न किया हो। अली अनवर साहब, देखिए, जजमेंट में एरर हो सकता है, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती करके भी उसको डर नहीं रहता है, इसलिए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो असल जो आपने भी शुरू में कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सब जो तय करने वाले लोग हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे उसमें कौन कौन लोग हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सारी बातें होनी चाहिए। सरकार के ही हाथ में सब चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब जिसकी सरकार होगी वो तय करेगा। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी एक छवि हो, जिनकी एक मान्यता हो, वो मिल करके ये तय करें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखिए, कुछ भी होता है तो इस तरह की जो प्रभावशाली लोग होते हैं, बड़े लोगों का दिल जिन पर पसीज गया, उनको तो ये मौका मिल जाता है, ये बात सही है। आप इसी को मत ले लीजिए, भारत रत्न को ही ले लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर को कितने दिन बाद मिला, कितने लोगों के बाद मिला, तो सामाजिक पृष्ठभूमि भी, किस सामाजिक वर्ग से आते हैं, इसको भी देखा जाना चाहिए। ये इस देश की एक बीमारी ये भी है, इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो सारी बीमारियां एक बार दूर नहीं होगी। अब ये अच्छी बात है कि हर आदमी पर सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल सही। अली अनवर साहब, आखिरी सवाल। अली अनवर साहब, माफ करें बीच में रोक रहा हूं। अली अनवर साहब, वक्त की कमी है। अफजल साहब, आखिरी सवाल। 81 हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग की थी, खेल मंत्रालय ने भी रेकमेंड किया, लेकिन क्या ध्यानचंद भारत रत्न के पैमाने पर फिट नहीं है, या ध्यानचंद से ग्लैमर सचिन तेंदुलकर का बहुत ज्यादा है कि सचिन तेंदुलकर पर तो आपकी नजर जाती है लेकिन ध्यानचंद पर नहीं?
देखिए, पूरे देश ने जिस तरह सचिन तेंदुलकर जी का एक तरह से रिगार्ड किया, और ये आज की बात है, ध्यानचंद की बारे में जाहिर है कि आज की नई नस्ल नहीं जानती। आपने मुझे बताया कि 81 सांसदों ने लिखा है, तो बहुत अहम बात है और उस पर सरकार को गौर करना चाहिए। मैं आज की इस डिबेट में कम से कम एक आदमी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक तो हमारे शरद जी ने जो बात कही, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से पूरी व्याख्या की है, मैं उससे एग्री नहीं करता और मुझे लगा कि वो इससे बहुत अच्छी बात कह सकते थे निष्पक्ष होकर के। उन्होंने तो लाइन से सभी को खारिज कर दिया।